कि बांग्लादेश जंगलीपन की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मेमनसिंह जिले के भालुका में ईश निंदा का इल्जाम लगाकर उपद्रवी भीड़ ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक भीड़ इतनी उग्र हो गई कि दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या करने के बाद शव को एक पेड़ पर बांध दिया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के मेमनसिंह में भीड़ ने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदू जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें, दीपू को निशाना बनाते हुए कहा गया कि उसने ईश निंदा की थी, यानी किसी अन्य धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई। लेकिन उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई सबूत नहीं मिला। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को ये जानकारी दी कि कथित रूप से ईश निंदा के आरोपों के चलते 18 दिसंबर की रात को भीड़ ने दास को पीट कर मार डाला था और फिर उसके शव को लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया। उसकी मौत के बाद सभी ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दास से ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। एक वकालत संगठन कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने दास की बर्बर हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही इस हिंसा के संबंध में इंटरनेशनल मीडिया और समुदायों की चुप्पी पर चिंता व्यक्त की। संगठन ने इस बर्बर घटना की निंदा भी की और कहा कि बांग्लादेश जंगलीपन की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अपने आप को शांति का दूत कहने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले पर अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठे हैं। बहरहाल इस मामले में सरकार का क्या रवैया है, भारत का हिंदुओं को लेकर क्या स्टैंड है, बांग्लादेशी हिंदुओं पर भारत सरकार ने क्या विचार किया है, बांग्लादेश में अब कैसे हालात हैं, इस पूरे मामले को लेकर सियासत क्या कहती है, आइए इन सबको जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तर और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में ईश निंदा के आरोपों में हुई मॉब लिंचिंग में एक हिंदू युवक की मौत हो गई। बांग्लादेश में इकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद हिंसा भड़क गई। हत्या के बाद हमलावरों के भारत से कनेक्शन होने की अफवाहें उड़ा दी गई। हिंसा के दौरान ढाका में भारतीय उच्चायोग को भी निशाना बनाया गया। बाद में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव महसूस किया गया। शरीफ उस्मान हादी के बाद एक और छात्र नेता को गोली मारी गई। बांग्लादेश के खुलना में नेशनल सिटीजन्स पार्टी के केंद्रीय श्रमिक संगठन के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकंदर पर हमले के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक यह हमला गाजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास हुआ। डॉक्टर्स का इस पर कहना है कि छात्र नेता की स्थिति खतरे से बाहर है। उधर मेमनसिंह जिले के भालुका में ईश निंदा का इल्जाम लगाकर उपद्रवी भीड़ ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक भीड़ इतनी उग्र हो गई कि दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या करने के बाद शव को एक पेड़ पर बांध दिया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि वायरल वीडियो के आधार पर दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश सरकार का क्या कहना है। मौजूदा बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने मीडिया विभाग की तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसा कहा कि हम मेमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बांग्लादेश में इस बात को लेकर भी सियासत हो रही है। उधर समाचार एजेंसी ANI के अनुसार बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हिंदू युवक दास की भीड़ ने जो हत्या की थी, इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक लगभग 12 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मेमनसिंह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अब्दुल्ला अल ममून ने बताया कि रविवार को गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान 25 वर्षीय आशिक और क्यूम के रूप में की गई है। दोनों की उम्र 25 वर्ष की है। हिंदू पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने भी ANI को एक ईमेल इंटरव्यू में कई दावे किए। उन्होंने कहा कि अंतरिम प्रशासन के तहत किसी युवा नेता की हत्या देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी और कहा कि इस तरह की स्थिति बांग्लादेश के अंदर तो अस्थिरता पैदा कर ही रही है, लेकिन ऐसे हालात पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते खराब करते हैं, खासतौर पर भारत के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि यह दुखद हत्या उस अराजकता को दर्शाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका था और मोहम्मद यूनुस के शासन में ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश की पूर्व PM ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा एक आम
रही है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे नकारती है या रोकने में असमर्थ है। इसके आगे भी शेख हसीना रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दोनों देशों के साथ मिलकर बनाई गई हर चीज को बर्बाद होते देख रहा है। जब आप अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की हकीकत है, सच्चाई है। इधर भारत में भी इस मामले को लेकर कई विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने भी मोदी जी से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई न करने पर कई सवाल किए हैं। तो वहीं बीजेपी की खास माने जाने वाली या बीजेपी को हरदम सपोर्ट करने वाली आरएसएस ने भी इस पर एक बड़ा बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो ये तक कहा है कि बीजेपी और आरएसएस को एक चश्मे से देखना गलत है। आरएसएस प्रमुख भागवत ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई और पूरी दुनिया के हिंदुओं से एकजुट होकर बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करने की भी अपील कर डाली। भागवत ने कहा कि भारत सरकार भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जरूरी कदम उठाए, ऐसा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए हालात वहां मुश्किल है। हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो एकजुट होना होगा। दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करना जरूरी है और ऐसा करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के पीएम को यानी कि उन्होंने देश की सरकार से कहा कि भारत को भी अपनी सीमाओं में रहकर जितनी हो सके उतनी मदद बांग्लादेश के हिंदुओं की करनी चाहिए। हमें वो सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत ही है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उन्हें कुछ करना होगा। हो सकता है वे पहले से ही कुछ कर रहे हों, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ नहीं भी बताई जाती। कभी नतीजे मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते, लेकिन अब कुछ करना बेहद जरूरी है। इधर बांग्लादेश में भी दीपू की हत्या पर बवाल हुआ। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ऐसा दावा किया कि उनके साथ काम करने वाले एक मुस्लिम युवक ने दीपू पर झूठे आरोप लगाए थे, जिसका दीपू शिकार हुआ। बांग्लादेशी लेखिका नसरीन ने तो ये तक दावा किया कि दीपू ने पुलिस को बताया कि क्या हुआ था। उसने खुद को बेगुनाह बताया, जोर देकर कहा कि उसने पैगंबर के बारे में कोई कमेंट किया ही नहीं था और आरोप लगाया कि यह घटना उसके साथ काम करने वाले एक शख्स की साजिश थी। नसरीन का कहना है कि पुलिस के साथ काम करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस में कई लोग जिहाद को पसंद करते हैं। क्या इसी जिहादी जोश में उन्होंने दीपू को उन कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया? उन्होंने सवाल भी किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिहादी आतंकियों ने पुलिस को हटाया, दीपू को थाने से बाहर निकाल लिया। ऐसे कैसे? नसरीन ने सवाल किया कि अब उस परिवार का क्या होगा? इन पागल हत्यारों को सजा कौन दिलवाएगा? दीपू के परिवार के पास जिहादियों के हाथों से बचने के लिए, भारत भागने के लिए पैसे तक नहीं है। गरीबों का कोई नहीं है। उनके पास न देश बचा है न धर्म बचा है। बहरहाल बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर लेकर अब कांग्रेस भी प्रधानमंत्री मोदी से और बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या हमारा देश इस पर कोई कदम उठाएगा? हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो अभी सत्ता में है, क्या उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे इन हिंदुओं के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।